नेट 2020 का पार्ट बी के क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा का एक सेकंड क्वेश्चन है पार्ट बी। ठीक है, वेरी इजी था, आप इन्हें आराम से बना सकते थे और उम्मीद करता हूँ बनाए भी होंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, यह है CSIR 2020 का क्वेश्चन है। ये भी मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि let A be a 2x2 real matrix with A कोई क्या है आपका 2x2 का मैट्रिक्स है जो हमारा, ठीक है, विथ डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है 1 था और इसका ट्रेस जो है ट्रेस ऑफ A जो है 3 दिया था। तो पूछ रहा था आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रेस ऑफ A का स्क्वायर। ट्रेस जो है A स्क्वायर का ट्रेस की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दिया था आपका, A ऑप्शन है 2, B ऑप्शन है 10, C ऑप्शन है 9, D ऑप्शन था 7। तो आपका क्या है, A क्या है, कोई 2x2 के क्या थे हमारे रियल मैट्रिक्स है और जिसका डिटर्मिनेंट आपका दिया हुआ था 1 और ट्रेस है 3। तो आपको कैलकुलेट करनी थी ट्रेस ऑफ A स्क्वायर की वैल्यू क्या थी। ठीक है, और ऑप्शन क्या क्या थे हमारे 2, 10, 9, 7 थे। इनमें से क्या होगा। तो मैक्सिमम बच्चे जो है ट्रेस देखे होंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता है ट्रेस में। ठीक है, ट्रेस में ये वैल्यू नहीं होती है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो सॉल्व करने के लिए देखो हम एक फार्मूला जानते हैं। कौन सा फार्मूला, आइगन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कि जो आइगन वैल्यू होती है लैम्डा, मान लिया A की कोई वैल्यू को है आइगन वैल्यू 2 लैम्डा है। तो 2x2 का मैट्रिक्स है, मतलब लैम्डा का स्क्वायर से चालू होता है माइनस, यहाँ पर हम लिखते हैं ट्रेस ऑफ A इंटू लैम्डा, फिर प्लस करते हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल 0। ये कैलकुलेट करने का तरीका है आपका आइगन वैल्यू, यानी कि एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनते हैं आपके। ठीक है, आइगन इक्वेशन बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम पुट करते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ A की ट्रेस कितनी है, ट्रेस है आपका 3 और इंटू 10 क्या करते हैं लैम्डा करते हैं प्लस डिटर्मिनेंट A का डिटर्मिनेंट कितना है 1, तो इक्वल 0। यहाँ से देखिए ये मिल जाएगा। तो लैम्डा आपका कितना है, यहाँ से 2 आइगन वैल्यू मिल जाएगी और आपका मैट्रिक्स भी कितने बाई कितने का, तो 2x2 का। तो यहाँ से हम अगर हम देखें तो ये तो यहाँ से फार्मूला लगा सकते हो -b, जो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं। तो -b मतलब प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस √b का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 4ac, 4a इंटू c करूँगा तो 1 आएगा अपॉन का 2। तो देखिए यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी मिली 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 मतलब 5 अपॉन 2। तो जो लैम्डा की 2 वैल्यू आई, कौन कौन सी वैल्यू आ गई, तो लैम्डा इक्वल हम बोल सकते हैं कि जो 3 प्लस √5/2 ओवरऑल, एक ये वैल्यू है और एक तो लैम्डा इक्वल 3 माइनस 5 ओवर रूट अपॉन का 2। ये जो है आर क्या है, आइगन वैल्यू हैं किसके हैं, ऑफ A। और ये हम एक फार्मूला जानते हैं कि अगर A की आइगन वैल्यू है तो A की पावर n की भी आइगन वैल्यू क्या होंगी, तो लैम्डा की पावर n जो भी रहेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या होता है फार्मूला। तो लैम्डा की कौन कौन सी वैल्यू मिल चुकी है हमें, लैम्डा की वैल्यू प्लस 3 प्लस √5 अपॉन 2 और 3 माइनस √5 अपॉन 2 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक फार्मूला होता है कौन सा, कि अगर लैम्डा 1 एंड, या एक ठोक के लिए बता देता हूँ, सपोज लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ A का है, तो दिस इम्प्लाइज लैम्डा की पावर n इज आइगन वैल्यू ऑफ A की पावर n, यानी कि लैम्डा अगर A की आइगन वैल्यू हो तो लैम्डा की पावर n भी A की पावर n की एक आइगन वैल्यू होगी। सिमिलरली लैम्डा की 2 वैल्यू जो आई हमारी आइगन वैल्यू है A के, तो अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं, अगर हम इसका क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 3 प्लस √5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर एंड 3 माइनस √5 अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर, और क्या बोल सकते हैं आइगन वैल्यू ये किसके हो जाएंगे, ऑफ A का स्क्वायर। A स्क्वायर की आइगन वैल्यू होती है।
और हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि सम ऑफ आइगन वैल्यू जो होता है हमेशा किसके इक्वल होता है, ट्रेस के बराबर होता है, ट्रेस ऑफ ए, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो आइगन वैल्यू का सम कर दें वो ट्रेस के इक्वल होता है मैट्रिक्स के। तो अगर हम आइगन वैल्यू, इस आइगन वैल्यू, ये किसकी आइगन वैल्यू, ए स्क्वायर की, तो अगर मैं सम ऑफ आइगन वैल्यू ये ऑफ किसके कर दें, ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू को अगर मैं सम कर दूं तो 100% मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम इनकी आइगन वैल्यू का सम कर देंगे और वो वैल्यू मिल जाएगी। तो आइगन वैल्यू का सम करेंगे तो यहाँ पर देखिए इनको ऐड करना है भाई, तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर का ट्रेस में क्या आएगा उसकी वैल्यू, तो इनका सम कर दीजिए। तो 3 + √5/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3 - √5/2 पूरे का होल स्क्वायर। अब ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 5 प्लस 2ab, तो 6 √5 हो जाएंगे, 3 दूनी 6 √5 हो जाएगा। सिमिलरली और अपॉन में 4, फिर प्लस कर देते हैं, इसका स्क्वायर करोगे तो 9 + 5 - 6 √5, यहाँ भी यही आ जाएगा, अपॉन का 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और नीचे एलसीएम सेम है तो आपका कितना हो जाएगा 4, और ये 9 × 5 = 14 प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 14, टोटल आएगा आपका 14 + 14, ये हो गया आपका 28/4, फाइनली 7 मिल रहा है। यानी कि हम 4 7 जा कट जाएगा। तो यहाँ की ऑप्शन से अगर हम बात करें तो डी ऑप्शन यानी कि क्या है हमारा 7, यानी कि इनकी आइगन वैल्यू का सम कितना मिलेगा, जो आइगन वैल्यू है वो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी भाई, 7 मिलेगी। कब, जब किसी मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट 1 हो और ट्रेस 3 हो, तो ए स्क्वायर का सम ट्रेस कितना मिलेगा आपको, 7 मिलेगा। सिंपल क्वेश्चन पूछा था, पार्ट बी में था ये क्वेश्चन 2020 में।